बहुत समय पहले की बात है। कासगंज के पास सुखपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसका नाम था रामदास। रामदास मेहनती था और अपने काम से कभी शिकायत नहीं करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता, बेटा मोहित और बेटी काव्या थे। पैसे कम थे लेकिन परिवार में प्यार और संतोष भरपूर था। रामदास गांव के एक अमीर व्यापारी सेठ लालाराम के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। सेठ लालाराम बाहर से तो मीठा बोलता था लेकिन अंदर से बहुत लालची और चालाक था। वो मजदूरों से पूरा काम करवाता मगर पगार देने में हमेशा बहाने करता। एक दिन सीता ने चिंता से कहा, आज स्कूल से संदेश आया है, अगर कल फीस नहीं दी तो बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। रामदास बोला, मैं आज सेठ से बात करूंगा, मेहनत की कमाई तो मिलनी ही चाहिए। महीने के अंत में जब मजदूरों ने पगार मांगी तो सेठ लालाराम ने फिर बहाना बना दिया, माल नहीं बिका, दाम गिर गए हैं, अभी पूरे पैसे नहीं दे सकता। रामदास और बाकी लकड़हारे उदास मन से लौट आए। किसी के पास विरोध करने की ताकत नहीं थी। पैसे की तलाश में रामदास गांव-गांव काम ढूंढने निकला। रास्ते में अचानक भैंसों का झुंड उसकी ओर दौड़ा। जान बचाने के लिए वो पास की एक गुफा में छिप गया। जब खतरा टल गया तो उसकी नज़र एक पुरानी टोकरी पर पड़ी। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, रुको, ये साधारण टोकरी नहीं है। एक जिन प्रकट हुआ और बोला, तुम ईमानदार हो इसलिए ये जादुई टोकरी तुम्हें मिल रही है, लेकिन याद रखना, इसमें वही चीज डालना जिसकी तुम्हें सच में जरूरत हो। लालच किया तो सब कुछ खो दोगे। रामदास टोकरी भर ले आया। उसने और सीता ने सोच समझकर एक चंदन की लकड़ी टोकरी में रखी। देखते ही देखते टोकरी चंदन की लकड़ियों से भर गई। रामदास ने उन्हें बाजार में ईमानदारी से सही दाम पर बेचा। उसने बच्चों की फीस भरी, घर का खर्च चलाया और बाकी पैसे संभाल कर रखे। अगर मेरी किस्मत बदली है तो मैं अकेला क्यों आगे बढ़ूं? उसने बाकी लकड़हारों को साथ लिया और सबने मिलकर अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया। अब कोई सेठ किसी को धोखा नहीं दे सकता था। सेठ लालाराम की चालाकी खत्म हो गई और ईमानदार लोगों की जीत हुई।